हेलो दोस्त। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत दिनों तक दिल्ली में धरना भी दिया रखा, लेकिन सही लोगों को गुमराह किया गया इस टॉपिक पे। ये कानून था हमारा CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA। तो देखिए, CAA में बोला गया उस समय कि इससे जो है मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, CAA। जबकि ये नागरिकता जाने के लिए अधिनियम नहीं है, ये तो बल्कि नागरिकता देने के लिए अधिनियम है। देखिए, इस कानून के द्वारा जो है, जो हमारे हिंदू भाई लोग थे, जो अफगानिस्तान में थे, पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, और जिनके साथ में अत्याचार किया जा रहा था, चाहे वो हिंदू है, जैन है, सिख है, पारसी, ईसाई है, जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा था। अल्पसंख्यक में है वे वहाँ पर, जिनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो देखिए, इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में 12 वर्ष के प्रवास की शर्त के स्थान पर 6 वर्ष प्रवास के बाद नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। देखिए, पहले नियम ये था कि 6 वर्ष न होकर 12 वर्ष से यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता, भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इस CAA नियम के द्वारा जो है वो कर दिया गया 6 साल। यदि कोई बाहर गई, यदि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में 6 वर्ष से रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उपरोक्त समुदाय के वह लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जो लोग जो है इन देशों के जो है भारत में 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, तो उन्हें जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन्हें वैध दस्तावेज के बगैर भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यदि इनके पास में कोई किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है, यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन वह जो है 2014 से पहले भारत में आकर बस गया है, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह कानून असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासियों क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट गैर आदिवासियों को इन क्षेत्रों में तय सीमा के लिए केवल अस्थायी रूप से निवास की अनुमति प्रदान करता है, स्थायी रूप से बसने का अधिकार नहीं देता है। इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों के क्षेत्र में लागू होता है। अर्थात जो देखिए, जो हमारे जो स्टेट है, जो बॉर्डर पे स्टेट पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे इसमें अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, तो वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है बॉर्डर लाइन पर जो है रह रहे हैं, तो यह जो है नियम वहाँ लागू नहीं होगा। देखिए, आपने देखा होगा जैसे बांग्लादेश का और भारत का जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका यही पता नहीं है कि वे भारत के नागरिक हैं या बांग्लादेश के नागरिक हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लोग इस प्रकार रह रहे हैं। तो ऐसे जो भारत के अंदर है और 2014 से पहले भारत में आकर रह रहा है, तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है इस कानून के द्वारा। जबकि आपने देखा होगा दिल्ली में जो है कई महीने तक जो है इस पर धरना चलता रहा कि ये जो कानून है, CAA जो कानून है, इस कानून के द्वारा जो है मोदी जो है मुसलमानों की नागरिकता छीन रहा है। जबकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, एक व्यक्ति की भी नागरिकता जो है नहीं छीनी गई है भारत के अंदर जो है।
जो पहले से यहाँ पर रह रहा है वे भारत के नागरिक है। क्योंकि देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है या तो जन्म के द्वारा है। यदि किसी का जो है जन्म भारत में होता है, किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। या फिर नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है, हमें एक फॉर्म डालना होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए फॉर्म डालना होगा और उसके द्वारा जो है हमें नागरिकता दी जाती है। तो कितना बड़ा देखिए ये धोखा किया जा रहा था उन लोगों के साथ में, पता उन लोगों को भी था। बस ये है कि भाई हमें जो है केवल धरना देना है और परेशान करना है लोगों को जो है। तो ये क्लियर हमारी बात हो गई है इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, शिक्षा भारत SPS चैनल।